हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक समझा है, सीखा है कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, अगर आपको सीक्वेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, है ना। और सीरीज बतानी है तो कैसे बताएंगे, अगर nth टर्म दी है तो उसकी सीक्वेंस और सीरीज कैसे पता लगानी है, ये सब आपने सीखा है। ठीक है, एक बार आप रिवाइज करेंगे इस चीज को ताकि हम अगले टॉपिक पे चल सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक मीन और उसकी रिलेशनशिप अर्थमेटिक मीन के साथ, ये आपके सिलेबस में है। बट बच्चों, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं ना। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन और उसकी जनरल टर्म्स हो गई, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सारी चीज डिस्कस कर चुके थे हम। तो अब यहाँ पे एक बार रिवाइज करना भी जरूरी है। तो इन चीजों को जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, इनको हम थोड़ा आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ सिलेबस जाके आपके इनको कवर करने वाले हैं, एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ये चीज आपको आती है, फिर भी थोड़ा रिवाइज करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। उसके बाद आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये टॉपिक है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा था और उसकी जनरल टर्म्स क्या होती है। It is not necessary that terms of a sequence always follow certain pattern। जो सीक्वेंस होता है ना, जरूरी नहीं है वो हमेशा ही एक सर्टेन पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे। दो सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, उनको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। एक पर्टिकुलर अगर वो पैटर्न फॉलो करती हैं तब उनको प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, 2 4 6 8 10 ऐसे 100 तक अगर जाएंगे तो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं, ईच टर्म इन अबाउट एग्जाम्पल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 2 टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो हर एक टर्म में हम 2 जोड़ रहे हैं तब हमें अगली टर्म, अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस whose term increase or decrease by a fixed number is called AP, है ना, समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। तो कोई सीक्वेंस, सीक्वेंस तो आपने पढ़ ली। अब हम सीक्वेंस को थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीक्वेंस का ये लगा लो नेक्स्ट लेवल आपका आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो हर एक टर्म है वो या तो बढ़ती है या घटती है एक फिक्स नंबर से, उसी को एपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन ये लिख लीजिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, है ना। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते थे हम, याद आ रहा होगा आपको। कॉमन डिफरेंस क्या होता था कि एक टर्म है और उससे पिछली वाली टर्म का जो अंतर है वो सेम रहेगा। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। जैसे ए एन प्लस 1 माइनस ए एन क्या होगा? कांस्टेंट होगा सभी टर्म्स के लिए। आ रहा है समझ में? दिस कांस्टेंट और सेम डिफरेंस, इस कांस्टेंट या सेम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर बोलते हैं। डी से इसको डिनोट करते हैं, पढ़ा है ये आपने। इन एन एपी वी यूजुअली डिनोट फर्स्ट, जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, उसको ए से डिनोट करते हैं हम, ये भी पता है आपको। एंड कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं।
nth टर्म को an से या फिर tn से डिनोट करते थे। देन ap इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। एग्जांपल 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है, 3 का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है सब में, है ना, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो पहली टर्म यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं कोई भी आपके पास जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड nth टर्म an, ठीक है, an फाइंड आउट करेंगे, रिप्लेस n बाय n प्लस 1 टू गेट n प्लस 1th टर्म, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड an प्लस 1, कैलकुलेट द डिफरेंस। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर an है, कोई भी nth टर्म है, तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें उससे अगली टर्म निकालनी है और हम उनका क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करने की। और अगर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, if value obtained in step 3 is independent of n, does not contain n, the given sequence is AP, otherwise not। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर हम दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अंतर स्पॉट करने में हेल्प सक्सेस हो पाए और वो अंतर उनका सेम आया, तो वो एक एपी होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। ये तो पिछले क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था 10th में कि भाई एक एपी है, कैसे पता लगाएं किसी सीक्वेंस से कि वो एपी है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, अगर वो बराबर है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है ना। तो इस तरह से हम चेक कर लेते थे, बाकी इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने अभी देखा कि फर्स्ट टर्म जो है एपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं या फिर टी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, एन, यही बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 सो ऑन, ठीक है। कोई एपी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हमें nth टर्म निकालनी है an, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें sn निकालना है तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। यही चीजें हैं जो हमें रिवाइज करनी थी। अब कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे इसके आधार पर, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आते हैं सबका सम पता लगाना है आपको। तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर रखे हैं आपने, किए हुए पिछले सेशन में, पिछली क्लास में, मतलब कक्षा 10 में इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक एपी बन रहे, इट कैन बी ऑब्जर्व
दैट इट इज एन एपी। ये एक एपी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन टिल 2000। तो एपी तो बन रही है एक, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है जो कि कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए है जो कि 1 है। फिर कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 माइनस 1 दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस हो गया। लास्ट टर्म क्या है? ए एन 2001 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी एन कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे टोटल टर्म्स आपकी जो हैं, ठीक है, तो 1 से लेके पूरी है आपकी 2000 तक। तो ठीक है, अभी यहाँ तक ही करते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। ये आपका, अब n की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? ए एन है 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 है ये, तो इसको 2 हम कर देंगे, तो इधर आएगा 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। आगे सॉल्व करेंगे, 2001 में से 1 गया तो ये 2000 बच गया। 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और इस 2 को भी इधर लेके आ जाएंगे, ये कट के 1000 बच जाएगा। माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो 1000 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। एन कितना आ गया? 1001 आ जाएगा आपके पास। अब एन अगर 1001 आ गया तो मुझे पता, देखिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल या फिर ए एन हो सकता है ना? तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म अभी हमें हमारे पास ये है लास्ट टर्म, इसको एल भी बोल सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1001, 1001 है एन, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये है, और जो लास्ट टर्म है वो है 2001, तो ये 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2002 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1001। तो अब एस 1000 एक टर्म्स का सम निकालना है, तो 1001 इंटू 1001 मल्टीप्लीकेशन पार्ट है, ये आपको अपना होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन इस तरह से पूरा आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे हैं, पिछली क्लास में जो आपने किए थे उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।